बच्चे हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ पहले भी डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, जो सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर बोलता है बच्चे जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट्स, फ्लोर इज मॉडिफाइड शूट, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन तक हमने 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग देखेंगे डिफाइन एस्टिवेशन, हमने अभी पढ़ा है अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। बोलता है व्हाट इज प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, व्हाट इज एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, व्हाट इज सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी जिसको हम हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं, व्हाट इज पेरीगाइनस फ्लोर, पेरीगाइनस फ्लोर मतलब ओवरी प्रेजेंट एट द सेंट्रल, एपिपेटलस स्टेमन क्या होता है जहाँ पर पेटल आपस में फ्यूज करते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारा हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने डिटेल चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग एक एक करके डिस्कस करें बच्चे। सुपीरियर ओवरी क्या होता है इसको डिस्कस करना है, जाइगोमॉर्फिक क्या है इसको थोड़ा डिटेल देखो, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, हमने अभी ये चीज़ें, एस्टिवेशन क्या होता है हमने अभी ये चीज़ें सारी डिस्कस की हैं डिटेल में। पेरीगाइनस फ्लोर क्या होता है बच्चे, एपिपेटलस स्टेमन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है differentiate between racemose and cymose inflorescence, fibrous root and adventitious roots and apocarpus and syncarpus ovary। अभी हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस करी हैं, ठीक है। बोल रहा है यंगर फ्लोर आर प्रेजेंट एट द टिप, जो यंग फ्लोर होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है। ओल्डर फ्लोर आर अरेंज्ड एट द बेस ऑफ दिस इन्फ्लोरेसेंस, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो गई चीज़ें। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो यंगर फ्लोर होते हैं वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं और जो ओल्डर फ्लोर होते हैं वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर। The main axis in racemose inflorescences continues to grow and produce flower laterally, ठीक है। cymose inflorescence, younger flower are present at the base of the inflorescence while the older flowers are present at the top, such an arrangement is called basipetal succession, ठीक है। The main axis in the cymose inflorescence are limited growth which later terminate into flower, ठीक है। फाइब्रस रूट क्या होती हैं, मोनोकॉट में मिलेंगी, और एडवेंटिशियस रूट्स आप लोगों को किस में दिखेंगी, द रूट्स राइज फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इधर देन रेडिकल सीड, इट इज फाउंड इन बेनियान, मोन्स्टेरा एंड देयर अदर्स प्लांट, इट इज फाउंड व्हीट एंड अदर सीरियल्स। मोनोकॉट प्लांट्स में व्हीट आती है, सीरियल आती है, एडवेंटिशियस रूट्स में आप लोगों के बनियान्स आ गया जैसे। एपोकार्पस ओवरी क्या होती है, इट इज फाउंड लोटस एंड रोज फ्लावर, इट इज़ फाउंड फ्लोरा टोमेटो एंड मस्टर्ड। सिनकार्पस मतलब जो आपस में पिस्टल फ्यूज्ड होते हैं वो सिनकार्पस ओवरी होती है, और जो फ्यूज नहीं होते हैं वो एपोकार्पस ओवरी होती है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अभी हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोग ग्राम सीड और मेज सीड देख रहे थे। देखो बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर आ गया ग्राम सीड का, इसमें 2 कॉट प्रेजेंट होते हैं, कॉटिलीडन 1 और कॉटिलीडन 2। ये रेडिकल वाला पार्ट है जिससे रूट बनेगी, ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है जिससे शूट बनेगी। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्राम सीड, इट मीन्स कि डाइकाट है। ये वाला मोनोकॉट, मेज का सीड जो होता है मोनोकॉट। तो हम कैसे इसको पहचान सकते हैं बच्चे, एक तो इसके स्क्यूटेलम होता है बच्चे इसमें, ठीक है, और एंडोस्पर्म होता है ये वाला पार्ट, और इसके बीच में जो लेयर होती है इसको हम एल्यूरीन लेयर कहते हैं, एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट सीड में ही देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोनोकॉट सीड जो होता है ना, उसका प्लूम्यूल वाला पार्ट जो होता है वो कोलियोपेटाइल को टर्मिनेट करता है जो आगे जाके शूट बनती है, और रेडिकल वाला पार्ट जो होता है वो कोलियोरिजा को टर्मिनेट करता है आगे जाके जो रूट बनाता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इस पर हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चे, वन फ्लोर ईच ऑफ फैमिलीज फेबिएशियन सोलिनेशियन राइट इट्स सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, है ना। तो इसको आप लोग
फैमिली फेबिएशी, जिसको हम पेप्लोनेशिया कहते हैं, पी प्लांट्स। इसकी वेजिटेटिव फीचर्स देखने आप लोगों ने, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम और लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला। इसका बहुत अच्छे से आपने देखना है फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। ये परसेंटेज सिमिट्री बताती है, ये साइन रिप्रोडक्शन बताता है, के रिप्रेजेंट कैलिक्स, सी रिप्रेजेंट कैरोला, ए रिप्रेजेंट एंड्रोशियम, जी रिप्रेजेंट गाइनोशियम, और ये माइनस वाला साइन जो होता है ये सुपीरियर ओवरी का होता है, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि एंड्रोशियम के जितने भी पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखोगे, फिर सॉलिनेशी का देखना आप लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन द फ्लोरिंग प्लांट्स। प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेरिटल प्लेसेंटेशन, अभी हमने देखा एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है, बेसल प्लेसेंटेशन क्या होता है बच्चे, ठीक है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने ओव्यूल की अरेंजमेंट देखी है बहुत तरीके से, ठीक। व्हाट इज़ फ्लावर, है ना, फ्लावर को हमने डिस्कस किया है, कैलिक्स, कैरोला विच इज़ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड्रोशियम, गाइनोशियम विच इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। हाउ डू वी वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन, तो लीफ की मॉडिफिकेशन हमने नहीं करनी है। डिफाइन इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज हाइपोगामस फ्लावर with 5 united sepals, 5 free petals, 5 free stamens and 2 unite carpels with ovary and axial placentation, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर इन रिलेशन दियर इंसर्शन एंड थैलमस। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने देखना है। तो सभी बच्चे एक बारी इसको रीड करें बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा, सभी अच्छे से रीड करें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा इस चैप्टर को लेके, ठीक है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। PYQ का मैं आपको असाइनमेंट भी सेंड करूँगा, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ NCERT क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया है, PYQ प्लस NCERT एक्सट्रैक्ट, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।